Hello students, welcome back. This is our lecture number 1 of class 11th Computer Science chapter 2, that is your software concepts. ठीक है, ये सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट चैप्टर है. इसमें हम लोग सॉफ्टवेयर हमारा क्या होता है इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में डिटेल में देखेंगे कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, कितने टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर होते हैं, इन सभी को हम लोग अब डिटेल में देखेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले चैप्टर का नाम ही है सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट्स. तो सबसे पहले तो हम लोग ये जानते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या होता है. व्हाट इज सॉफ्टवेयर? तो सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स. मैंने आपको पहले भी बताया था कि सॉफ्टवेयर क्या है, सेट ऑफ प्रोग्राम्स है. और प्रोग्राम्स क्या होते हैं? जो इंस्ट्रक्शंस हम लोग लिखते हैं किसी हाई लेवल लैंग्वेज में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोग्राम्स बोलते हैं. और बहुत सारे प्रोग्राम्स को मिलके हमारा क्या बनता है? एक सॉफ्टवेयर बनता है. तो किसी भी कंप्यूटर को चलाने के लिए हम लोग को एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है. बिना सॉफ्टवेयर हमारा कोई कंप्यूटर चल नहीं सकता है. कंप्यूटर जो हमारा होता है उसमें हार्डवेयर भी होते हैं, सॉफ्टवेयर भी होते हैं, है ना. तो सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं. हार्डवेयर को तो हम टच कर सकते हैं लेकिन सॉफ्टवेयर को हम टच नहीं कर सकते हैं. सॉफ्टवेयर होते हैं सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं जिसको हम लोग किसी पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए, कंप्यूटर को टास्क को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सॉफ्टवेयर को बनाते हैं. विदाउट मतलब कोई भी इंस्ट्रक्शंस अगर हमको कंप्यूटर को देना है तो वो हम लोग किसके थ्रू कर रहे हैं? विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर. बिना सॉफ्टवेयर हमारा कोई कंप्यूटर रन नहीं होगा. ठीक है, अगर हार्डवेयर है, आपके पास कोई सॉफ्टवेयर नहीं है तो हमारा कंप्यूटर या हमारा जो भी मशीन है वो कोई काम का नहीं है. तो सॉफ्टवेयर क्या होगी? इट इज सेट ऑफ प्रोग्राम्स विच इज डिजाइन फॉर वेल डिफाइंड फंक्शंस. किसी फंक्शन को करने के लिए जिस भी फंक्शन को करने के लिए आप जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हो, आप जो सॉफ्टवेयर बना रहे हो, उस फंक्शन को वो फुलफिल करता है. तो सॉफ्टवेयर क्या है? तो देखिए इसका डेफिनेशन पहले देखते हैं कि व्हाट इज सॉफ्टवेयर. तो सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स. इज सॉफ्टवेयर is a set of programs a software is a set of programs which is designed for a well defined function, which is designed for a well defined function. ठीक है, सॉफ्टवेयर क्या है? सेट ऑफ प्रोग्राम्स है जो कि किसी फंक्शन को करने के लिए हम लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं. ठीक है, सॉफ्टवेयर जो हमारा होता है, हम आपको क्या बताएं? इट इज अ नॉन टैंजिबल कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर. और क्या पॉइंट होगा? इट इज ए नॉन टैंजिबल कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर. ये आपका नॉन टैंजिबल कंपोनेंट है. इट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू. और क्या है? इट टेल्स, अभी जो हम आपको बताए, ए कंप्यूटर, तो देखिए सिंगल कोट्स में लिख रहे हैं व्हाट टू डू. अब चलिए इसको समझते हैं. अभी जस्ट मैं आपको बताया कि सॉफ्टवेयर क्या है. तो सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स. सेट ऑफ प्रोग्राम्स आपको क्या बताया कि बहुत सारे प्रोग्राम्स को जब हम मिला के बनाते लिखते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है? एक सॉफ्टवेयर कहलाता है. ठीक है, विच इज डिजाइंड, जिसको हम क्यों डिजाइन करते हैं? फॉर अ वेल डिफाइंड फंक्शंस. किसी भी फंक्शन को फुलफिल करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं.
जैसे मान लीजिए कि आपका कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर जो है आप जब ऑन करते हो तो उस समय भी हमारा क्या होता है, उसमें भी आप बहुत सारे देखोगे सॉफ्टवेयर्स है। जैसे मान लीजिए कि आपका MS वर्ड है, MS एक्सेल है, जो हमारा ऑफिस है ना, या फिर फोटोशॉप है जिसमें आप फोटोज को एडिट कर रहे हो। कहने का मतलब जितने भी है वो सभी क्या है, सॉफ्टवेयर्स है। हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक सॉफ्टवेयर है। अब सॉफ्टवेयर के तो बहुत सारे टाइप्स है, उसको हम लोग बताएंगे, कैटेगराइज करेंगे कौन से सॉफ्टवेयर किस में आते हैं। पहले बस ये समझ लीजिए किसी भी फंक्शन को फुलफिल करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, सॉफ्टवेयर का यूज होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट इज ए नॉन टैंजिबल कंपोनेंट। नॉन टैंजिबल का मतलब क्या हो गया, नॉन टैंजिबल का मतलब हो गया कि जिसको हम क्या कर सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। ठीक है, आपका हार्डवेयर होगा, आप हार्डवेयर को टच कर सकते हो, लेकिन क्या आप अपने सॉफ्टवेयर को टच कर सकते हो क्या, नहीं। आप देख तो सकते हो लेकिन आप उसको छू नहीं सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट, इट टेल्स अ कंप्यूटर व्हाट टू डू। ये आपको आपके कंप्यूटर को बताएगा कि क्या करना है। मतलब जो भी इंस्ट्रक्शंस होगा वो कौन आपको देगा, बताएगा, वो कंप्यूटर को सॉफ्टवेयर बताएगा, तभी तो वो इंस्ट्रक्शन को फुलफिल करेगा। इट टेल्स अ कंप्यूटर व्हाट टू डू, क्या करना है वो कौन बताएगा, सॉफ्टवेयर के हेल्प से होगा। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर समझ में आ गया, ये आपका सॉफ्टवेयर होता है। अब जो आपके सॉफ्टवेयर होते हैं उसको हम लोग कैटेगराइज करते हैं, जो टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर हमारे होते हैं, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। तो जो सॉफ्टवेयर आपके होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं, तो हम लोग बेसिकली 2 टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं सॉफ्टवेयर को। एक तो आपका जो होता है वो है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, और दूसरा आपका होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, एक आपका होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा आपका होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले हम लोग जो आज देखेंगे वो हम लोग देखने वाले हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर को फुल डिटेल में, कि आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। सबसे पहले हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर देखते हैं, उसमें क्या हम लोग देखेंगे, पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर। सबसे पहले है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। System software. The system software is defined as a set of programs that controls the overall operations and internal working of computer system. System software क्या है, तो it is a set of programs जो कि क्या करता है, जितने भी ओवरऑल एक्टिविटीज आपके कंप्यूटर में हो रहे हैं वो कौन आपका मैनेज करता है, वो आपका करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। मतलब कि जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो सबसे पहले हमारा लोड होता है। मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर एक तरह का ब्रिज होता है बिटवीन योर हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, आपका एक ब्रिज का काम करता है। जैसे ब्रिज का काम क्या होता है, जैसे पुल होता है तो उसका काम क्या होता है, अगर आपको एक तरफ से दूसरे तरफ जाना है तो आप ब्रिज का यूज करते हो, है ना। मान लीजिए बीच में पानी है तो आप ऐसे तो नहीं जा सकते हो, तैर के तो नहीं जाओगे, उसके ऊपर आप एक ब्रिज बना दोगे तो आप उसके ऊपर से, आप ब्रिज के ऊपर से, आप चाहे वो कार से जाओ या आप पैदल जाओ, जैसे भी आपको जाना है आप जा सकते हो, है ना। तो उसी तरह सेम है कि कंप्यूटर डायरेक्टली अगर हम ऑन करेंगे तो क्या हमारा कंप्यूटर डायरेक्ट ऑन करेंगे, आपके पास हार्डवेयर है, ठीक है, आपके पास सब है, CPU वगैरह सब कुछ है, लेकिन आप कंप्यूटर को पावर बटन आप दबाओगे, प्रेस करोगे, तो क्या आपका कंप्यूटर काम करने लगेगा, नहीं। उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, उसके लिए सॉफ्टवेयर चाहिए। तो वो कौन सा सॉफ्टवेयर होता है, हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है।
तो सबसे पहला जो है बेसिकली हम बोल सकते हैं जो आपका पूरा सिस्टम को जो कंट्रोल कर रहा है वो हमारा कौन सा सॉफ्टवेयर होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो कि सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर भी क्या है आपका, सेट ऑफ प्रोग्राम्स है, जो कि जितने भी ओवरऑल ऑपरेशंस या जितने भी इंटरनल वर्किंग आपके कंप्यूटर के हो रहे हैं वो सभी का सभी मैनेज करने का काम किसका होता है, आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम होता है। ठीक है, इट इज़ अ ब्रिज बिटवीन योर हार्डवेयर एंड योर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है इसको हम लोग डिटेल आगे देखेंगे। ठीक है, तो एक तरह का ये बेस है, आधार है, बिना इसके आपका कंप्यूटर में आप कुछ भी काम नहीं कर सकते हो। ठीक है, जिसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपका होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दैट इज योर ऑपरेटिंग सिस्टम। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्लेटफॉर्म है, उसी के ऊपर सभी काम होगा। मतलब जितने भी आपके एप्लीकेशंस आप अलग से आप डाल रहे हो, मान लीजिए आपको गेम खेलना है या आपको म्यूजिक चलाना है, मतलब जितने भी अलग से आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हो वो सभी किसके ऊपर होंगे, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ही काम करेंगे, है ना। जैसे आपका कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम, चाहे वो विंडोज़ हो गया या फिर आपका लिनक्स हो गया या फिर यूनिक्स हो गया या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, जो भी है कोई भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब आपका होना चाहिए, मतलब एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होना चाहिए आपके कंप्यूटर को चलाने के लिए। विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर योर कंप्यूटर विल नॉट वर्क। ओके, सो इसको हम लोग डिफाइन करते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारा क्या है। तो व्हाट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर इज डिफाइंड एज अ सेट ऑफ system software is defined as a set of programs that controls the overall operations, that controls the overall operations and internal working of a computer system, ठीक है। और हम आपको क्या ऐसा पॉइंट बताए कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है इसका फंक्शन क्या होता है, ये ब्रिज के जैसा काम करता है। इट फंक्शंस as a bridge between किसके बीच में, आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, आपके हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में। तो इट फंक्शंस एज अ ब्रिज बिटवीन द हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, क्लियर है? क्या है सिस्टम सॉफ्टवेयर? क्या है? सेट ऑफ प्रोग्राम्स है जो कि कंट्रोल करता है ओवरऑल ऑपरेशंस, जितने भी ऑपरेशंस आपके होते हैं कंप्यूटर में उसको कंट्रोल करने का काम किसका होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का। और साथ ही साथ क्या होता है, ओवरऑल ऑपरेशंस के साथ जितने भी इंटरनल वर्किंग हो रहे हैं, मतलब जितने भी आपका सिस्टम ऑन होने के बाद आप पावर बटन ऑन करते हो उसके बाद जितना भी आपका काम होता है वो सभी का सभी जितने भी वर्किंग होते हैं वो किसका आपका यूज होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इट्स फंक्शन एज अ ब्रिज बिटवीन। हम क्या बताए, इसका काम क्या होता है, एक तरह का ब्रिज का काम करता है किसके बीच में, हार्डवेयर एंड योर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में ये एज अ ब्रिज काम करता है। ठीक है, विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर हम आपको बताया कि आपका कंप्यूटर जो है वो काम नहीं करेगा। ठीक है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्लियर है, क्या हो गया,
अब सिस्टम सॉफ्टवेयर जो आपके होते हैं, अब उसके भी टाइप्स होते हैं। तो टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो आपके जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? अगर हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की टाइप्स की बात करें तो कौन कौन सा होता है आपका? पहला आपका जो होता है वो हम आपको क्या बताए थे, आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सबसे इंपॉर्टेंट आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम योर कंप्यूटर विल नॉट वर्क। ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद? नेक्स्ट आपका है लैंग्वेज प्रोसेसर। लैंग्वेज प्रोसेसर। नेक्स्ट क्या है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। और उसके बाद हमारा क्या है? डिवाइस ड्राइवर। ठीक है, डिवाइस ड्राइवर्स। ये आपके टाइप्स होते हैं किसके? सिस्टम सॉफ्टवेयर के। तो सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो पहला टाइप है वो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, उसको हम लोग देखते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? आपका एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि इंटरफेस का काम करता है बिटवीन योर हार्डवेयर कंपोनेंट एंड द यूजर। वो ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या काम है? इट इज द इंटरफेस बिटवीन द हार्डवेयर एंड द यूजर। यूजर और हार्डवेयर को कनेक्ट करने के लिए, इंटरैक्ट करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम का जरूरत पड़ता है। ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है which act as an interface between the user and a computer hardware। कंप्यूटर हार्डवेयर और यूजर के बीच में क्या करता है? एक इंटरफेस का काम करता है। ठीक है। तो अब देखते हैं टाइप्स में। सबसे पहले हम लोग जो देख रहे हैं वो है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। पहला टाइप क्या है आपका? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम आपको क्या बताया? कि एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, एन ऑपरेटिंग system is a system software an operating system is a system software that act as an interface, that act as an interface between किसके किसके बीच में? यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर, या फिर आप लिख सकते हो बिटवीन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड यूजर। उल्टा आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो आपका क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि इंटरफेस का काम करता है बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट्स। स्टडी कर देते हैं कंपोनेंट्स। ठीक है। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम योर कंप्यूटर विल नॉट वर्क। अब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी हो सकता है। वो आपका चाहे तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, या फिर आपका लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। कोई भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए आपके कंप्यूटर को ऑन करने के लिए। मतलब कि एक प्लेटफॉर्म का काम करता है। उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर जितने भी आपके सॉफ्टवेयर डलेंगे
वो सभी उसी प्लेटफॉर्म के थ्रू ही आपका काम करेंगे। ठीक है, जैसे अभी हम आपको जस्ट बताया कि अगर आपको मान लीजिए म्यूजिक सुनना है तो आप उसके लिए MX प्लेयर का यूज़ करते हो, जेट ऑडियो है, KM प्लेयर है ना। म्यूजिक सुनना है, वीडियोस देखना है, गेम्स खेलना है, आपको कुछ एडिटिंग करना है, मतलब जितने भी आप ऊपर से सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करो वो सभी किसके ऊपर इंस्टॉल हो रहे हैं, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। ठीक है, अब ये जो अलग से हम जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं उसी सॉफ्टवेयर को हम क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मतलब यूजर अपने सहूलियत के हिसाब से, यूजर को जो अलग से कुछ काम करना है तो उसके लिए जो अलग से एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, वो हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। लेकिन पूरे सिस्टम को चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है वो हमारा कौन सा होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसमें से एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। इसलिए देखिए डेफिनेशन में आपका लिखा हुआ है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है ना, ध्यान रखिएगा। शॉर्ट में आ गया कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन किस टाइप का सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या फिर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, मान लीजिए इस तरह से आ गया। तो ध्यान रखिएगा ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, जो कि इंटरफेस का काम करते हैं बिटवीन यूजर एंड अ कंप्यूटर हार्डवेयर। अब यूजर डायरेक्टली कंप्यूटर से कनेक्ट नहीं हो सकता है, उसको एक माध्यम चाहिए जिससे वो किसी टास्क को कंप्लीट कर सके। तो उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए, मतलब कंप्यूटर से हार्डवेयर से इंटरैक्ट करने के लिए यूजर को एक हम बोल सकते हैं इंटरफेस की जरूरत पड़ती है, और वो इंटरफेस हमारा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब हम कह सकते हैं कि कम्युनिकेट करने के लिए, बात करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, क्योंकि हार्डवेयर से डायरेक्टली हम कम्युनिकेट यूजर नहीं कर सकता है, उसके लिए हमको सॉफ्टवेयर चाहिए। कौन सा सॉफ्टवेयर चाहिए, हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर, और वो हमारा कौन सा है, जो है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन उसके पहले हम यहाँ पे एक वर्ड डिस्कस आपसे करना चाहेंगे जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बूटिंग। आप लोगों ने बूटिंग सुना होगा, बूटिंग या बूटिंग अप, जो भी ये बोली है ना, बूटिंग। बूटिंग का मतलब क्या होता है, जब हम सिस्टम को, मतलब हमारा सिस्टम मान लीजिए ऑफ है, जब हम सिस्टम को पावर बटन दबा के ऑन करते हैं, मान लीजिए हमारा पावर बटन है, इसको हम प्रेस करते हैं, जब पावर बटन को हम प्रेस कर रहे हैं, ये हमारा क्या है, पावर बटन है, ठीक है। तो जब हम इसको प्रेस करेंगे इस पावर बटन को, तो हमारा सिस्टम क्या होगा, प्रेस करने पे तभी हमारा सिस्टम ऑन होगा, ठीक है। तो जब पावर बटन को हम प्रेस करते हैं तो क्या होता है, जब हमारा सिस्टम ऑन होता है तो बहुत सारे फाइल्स, जितने हमारे फाइल्स वगैरह रहते हैं वो हमारे क्या होते हैं, लोड होना शुरू करते हैं। मतलब सिस्टम ऑन, ऑफ से लेके ऑन तक, मतलब पहले तो हमारा ऑफ है, लेकिन जब हम क्या किए, पावर बटन को प्रेस किए तो ये हमारा सिस्टम ऑन हुआ। अब उस ऑन होने के प्रक्रिया में जितने भी फाइल्स वगैरह हैं, फाइल्स है, फोल्डर्स है, वो आपका क्या होता है, सिस्टम में लोड होता है, ठीक है। उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बूटिंग बोलते हैं। मतलब वो लोड हमारा कहाँ हो रहा है, हमारे मेन मेमोरी में। मेन मेमोरी में क्या हो गया, रैम। तो रैम में उतना स्पेस तो नहीं होता है, तो जो इम्पोर्टेंट फाइल्स है हमारा रैम एंड रोम है ना, तो हमारा क्या है, जितने भी फाइल्स वगैरह हैं जो लोड होते हैं हमारे कंप्यूटर में, कंप्यूटर को जब ऑफ से हम ऑन करते हैं विद द हेल्प ऑफ पावर बटन, तो उस पूरे प्रक्रिया में जो काम हो रहा है वो हमारा क्या कहलाता है, बूटिंग कहलाता है, बूटिंग अप या बूटिंग कहलाता है। आप ध्यान दिए होंगे कि जब आप कंप्यूटर ऑन करते हो तो आपका लिखता है फाइल्स आर लोडिंग, लोडिंग लिखता है ना, आपका वो घूमते रहता है, आप बहुत सारा कुछ लिखाते रहता है। जितने भी आपकी चीज़ है, आपका जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं या सॉफ्टवेयर वगैरह हो गए, जो भी फाइल्स वगैरह हो गए, वो सभी के सभी क्या होते हैं, लोड होते हैं। मतलब आपका अगर मान लीजिए आपका स्पीकर का है प्लग, एनीथिंग, जितने भी चीज़ है वो सभी का सभी क्या होता है, आपका लोड होना शुरू होता है। उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, बूटिंग बोलते हैं, ठीक है। तो बूटिंग क्या हो गया,
बूटिंग क्या हो गया? लोडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल्स, लोडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल्स कहाँ पे? इन मेन मेमोरी, लोडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल्स इनटू मेन मेमोरी। हम लोग कहाँ लोड कर रहे हैं? मेन मेमोरी में। उसको हम क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड बूटिंग अप, इज कॉल्ड बूटिंग अप। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बूटिंग अप बोलते हैं, या फिर बूट स्ट्रैपिंग भी बोलते हैं, और बूट स्ट्रैपिंग। ठीक है, बूटिंग अप बोलते हैं या फिर बूट स्ट्रैपिंग, जिसका मतलब ही होता है, बूट स्ट्रैपिंग का मतलब ही क्या होता है? गेटिंग रेडी, रेडी होना। ठीक है, काम करने के लिए रेडी होना, उसी को हम क्या बोलते हैं? बूटिंग अप या फिर बूट स्ट्रैपिंग। तो लोडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल्स, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के जितने भी फाइल्स हैं उसको लोड करना कहाँ पे? मेन मेमोरी में। उसको हम क्या बोलते हैं? बूटिंग या फिर बूट स्ट्रैपिंग बोलते हैं। क्लियर है? अब जो बूटिंग होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। एक हमारा होता है कोल्ड बूटिंग, और दूसरा हमारा होता है वार्म बूटिंग। ठीक है, एक आपका होता है कोल्ड बूटिंग और दूसरा आपका होता है वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग किसको बोल रहे हैं? उस प्रोसेस को बोल रहे हैं जहां पे जब आप फर्स्ट टाइम, आपका कंप्यूटर पूरा का पूरा क्या है? आपका ऑफ है। ठीक है, पूरा कंप्यूटर आपका ऑफ है और आप पावर बटन को दबा के आप सिस्टम को जब ऑन कर रहे हो तो उस टाइप का जो बूटिंग आपका हो रहा है, मतलब फाइल्स आपके जो लोड हो रहे हैं पूरे में, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के फाइल्स मेन मेमोरी में जो लोड हो रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोल्ड बूटिंग बोलते हैं। मतलब कि क्या हो गया? फर्स्ट टाइम जब हम कंप्यूटर को ऑन कर रहे हैं तो उस टाइम जो आपका प्रोसेस हो रहा है कंप्यूटर ऑन होने का, उसी को हम क्या बोलते हैं? कोल्ड बूटिंग कहते हैं। मतलब कोल्ड बूटिंग क्या है? इज अ प्रोसेस दैट टेक प्लेस। कोल्ड बूटिंग क्या हो गया? प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस कब? when we first turn on computer, when we first turn on computer। जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं पहली बार तो उसको हम क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? कोल्ड बूटिंग। अब पहली बार बोल रहे थे, ऐसा नहीं कि फर्स्ट बार जब कंप्यूटर खरीद के लाए तब ऑन करें, तो वो नहीं। जब भी आपका कंप्यूटर आप फुल्ली शट डाउन कर दिए, पूरा का पूरा कंप्यूटर आपका ऑफ है, और तब आप पावर बटन प्रेस करके, आपका सीपीयू है, आप उससे पावर बटन में आप उसको ऑन कर रहे हो, तो आपका जो प्रोसेस हो रहा है, आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो रहा है मेन मेमोरी में, तो वो जो आपका प्रोसेस हो रहा है, मतलब बिगनिंग से एकदम जो आपका कंप्यूटर ऑन हो रहा है, जब वो ऑफ पोजीशन पे था, उसको हम क्या बोलते हैं? कोल्ड बूटिंग कहते हैं। ठीक है, वार्म बूटिंग किसको बोल दिए? वार्म बूटिंग हम उसको बोलते हैं जब हम कंप्यूटर आपका ऑन है और आप उसको रीस्टार्ट करते हैं। ठीक है, वार्म बूटिंग क्या हो गया? जब कंप्यूटर को हम रीस्टार्ट कर रहे हैं तो उस समय क्या हो रहा है? जो बूटिंग का जो प्रोसेस हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? वार्म बूटिंग कहते हैं, मतलब रीस्टार्टिंग। मतलब हम यहाँ कंप्यूटर को पूरा से पूरा शट डाउन नहीं किए, हम कंप्यूटर को यहाँ पे क्या किए? रीस्टार्ट कर दिए। तो उस समय जो आपका प्रोसेस हो रहा है उसको हम लोग, वो जो बूटिंग उस समय हो रहा है वो हम लोग क्या कहलाएगा? आपका वार्म बूटिंग कहलाएगा। वार्म बूटिंग को हम लोग और क्या बोलते हैं? तो इसको हम सॉफ्ट बूट भी कहते हैं। वार्म बूटिंग को और हम लोग क्या बोलते हैं? सॉफ्ट बूट या फिर रीबूट भी बोलते हैं। किसको? वार्म बूटिंग को बोलते हैं। ठीक है,
तो जब हम कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर रहे हैं, मतलब कंप्यूटर ऑन है, हम उसको शट डाउन नहीं किए, हम उसको क्या कर रहे हैं, रीस्टार्ट कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रीस्टार्ट आपका ऑप्शन रहता है ना, आपने ध्यान दिया होगा रीस्टार्ट। तो आपका कंप्यूटर पूरा का पूरा शट डाउन नहीं होता है, वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपका ऑन हो जाता है। ठीक है, तो वो प्रोसेस क्या होता है, आपका कंप्यूटर हो गया, या फिर आप मोबाइल में भी कभी आप शट डाउन नहीं करके आप अपने मोबाइल को रीस्टार्ट करते हो, तो उस समय क्या होता है कि आपका पूरा वो शट डाउन नहीं होता, पूरा का पूरा बंद नहीं होगा आपका मोबाइल, वो ऑटोमेटिकली फिर से अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। तो उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, वो वार्म बूटिंग कहला रहा है। और जब हम बिगिनिंग से ऑफ से ऑन कर रहे हैं पावर बटन से, तो उस समय जो बूटिंग हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोल्ड बूटिंग कहते हैं। तो आपका कंप्यूटर यहाँ पे जो रीस्टार्ट होता है, तो वो आपका क्या होता है, रनिंग स्टेट में रहता है, पूरा स्टिल नहीं रहता आपका, वो रनिंग स्टेट में ही आपके प्रोसेस रहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यही हुआ कि जब हम कंप्यूटर कोल्ड बूट कर रहे हैं, तो आपका जो कंप्यूटर जब हम ये पूरा शट डाउन हो गया, मतलब आपका कंप्यूटर ऑफ है। अगर आपका कंप्यूटर मान लीजिए आप ऑन रखे हो, आप काम कर रहे हो, आप शट डाउन कर दिए, तो जितने भी आपके फाइल्स हैं वो आपको क्या हो जाएगा, रैम से आपका सब फाइल्स चला जाएगा, डेटा लॉस्ट हो जाएगा। लेकिन क्या है, ये अगर हम वार्म बूटिंग की बात करें, तो कंप्यूटर जब रीस्टार्ट होता है तो आपका वहाँ पे क्या हो रहा है, आपके फाइल्स वहाँ पे रिस्टोर हो जाते हैं। लेकिन इसमें क्या है, आपका जितना भी डेटा आपके मेन मेमोरी में है, वो आपका रैम में है, वो आपका लॉस्ट हो जाता है। किस में, कोल्ड बूटिंग में। तो यही है आपका वार्म बूटिंग एंड कोल्ड बूटिंग। क्लियर है? तो आज हम लोग इस लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं, जिसमें हम लोग सॉफ्टवेयर देखे और सॉफ्टवेयर के टाइप्स में हम लोगों ने देखा कि सॉफ्टवेयर कितने टाइप्स के होते हैं, और साथ में हम लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में थोड़ा सा देखा है। आगे के लेक्चर में हम लोग और डिटेल में इसको देखेंगे। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।